हे फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ हाजिर हुए हैं पाइथन की क्लास 4 लेकर। जो उसके टॉपिक हैं उसमें हम अपना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कवर करेंगे और वाइल लूप कवर करेंगे एंड लिस्ट को इन डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। हमने अपनी पाइथन फाइल एक पहले ही बना ली है ताकि ज़्यादा टाइम लगे ना कोडिंग के अंदर। सो इस एड्रेस बार पे आकर हम कमांड लाइन खोल लेंगे अपनी, और अगेन जुपिटर नोट बुक से हमारा सर्वर ऑन हो जाएगा। हमारा सर्वर ऑन हो गया है। अब यहाँ पे मेरी पाइथन फाइल मौजूद थी जो मैंने पहले ही बना ली थी, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है कोडिंग के अंदर। इसमें अब मुझे सिर्फ जस्ट समझाना होगा। सो जो आज हमारा टॉपिक है वो है पहला इंक्रीमेंट का। अब इंक्रीमेंट क्या है, तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इंक्रीमेंट मीन्स इंक्रीज करना कुछ उसमें। लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पे हमने ए को असाइन कर दिया, एक का एक वेरिएबल बनाया और उसमें 10 नंबर असाइन कर दिया। अब देन अगर मैं इधर इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, जो एक आम तरीका है उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे इधर 10 लिखा हुआ था और मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने इक्वल टू ए प्लस वन कर दिया। अब होगा क्या कि जो ए की वैल्यू होगी वो मज़ीद असाइन हो जाएगी। पाइथन में इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि वेरिएबल में आप अगर पहले इंटीजर स्टोर था और मैं उसमें अब स्ट्रिंग स्टोर कर दूँ तो वो एरर देगा। पाइथन में एरर बिल्कुल भी नहीं देता, क्योंकि वो वेरिएबल्स की टाइप चेक नहीं करता। जबकि अदर लैंग्वेजेस में कुछ लैंग्वेजेस हैं जिसमें वो पूरी चेक करता है टाइप। अगर हम उसे असाइन करेंगे तो वो एरर दे देगा। यहाँ पे मैंने इसको इधर ए प्लस वन कर दिया। ए में मेरा 10 पहले से मौजूद था और प्लस वन किया तो उसने मुझे यहाँ पे 11 रिटर्न करेगा। देखें, अब 11 उसने क्यों रिटर्न किया है मुझे, क्योंकि यहाँ पे वो इंक्रीमेंट हो गया था। अब अगर मैं यहाँ पे इसे 3 इंक्रीमेंट करना चाहूँ तो 10 प्लस 3 कर देगा। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है। अब शॉर्ट फॉर्म क्या है, अब यहाँ पे हमें बार बार अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ रहा है। सही है। अब हम चाहते हैं हमें अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना ना पड़े, सिर्फ असाइनिंग के वक्त ही वो काम हो जाए। अब देखिए यहाँ पे मेरा पहले था ए प्लस ए इक्वल टू 10, वेरिएबल डिफाइन हुआ हुआ था, उसमें असाइन हुई हुई वैल्यू 10, और यहाँ पे मैंने ए प्लस इक्वल टू 3 कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अब वो यहाँ पर इंक्रीमेंट करेगा। पहले मेरी थी 10 वैल्यू, मैं इसको पहले प्रिंट भी करा लेता हूँ अगेन, कि मुझे वो 2 वैल्यूज दे देगा। ए कराया। अब देखें, पहले वैल्यू जो उसने प्रिंट की वो की 10, तो सेकंड वैल्यू उसने प्रिंट की, सेकंड ए वेरिएबल प्रिंट किया वो क्या 13। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि उसने वो इंक्रीमेंट कर दिया था। ये था इसका एक ट्रिक है पाइथन की, जो हम इसको मोस्टली यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हमें डिक्रीमेंट करना हो, डिक्रीमेंट में क्या होता है, नंबर को कम किया जाता है। अब डिक्रीमेंट के अंदर होगा क्या है कि जिस तरह हमने यहाँ पे इधर माइनस का साइन लगाया था इंक्रीमेंट में, उस जगह पे हम, ओ सॉरी, जहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाया था इंक्रीमेंट में, वहाँ पे हम डिक्रीमेंट के अंदर माइनस का साइन लगा देंगे। जिससे वो क्या होगा, यहाँ पे ए इक्वल टू 20 असाइन कर दिया, देन ए माइनस इक्वल टू 10, इट मीन्स ए माइनस 10, ए में से माइनस कर दिया जाए 10 को। अब हम यहाँ पे इसे प्रिंट कराते हैं। इसने हमें 10 प्रिंट कर दिया। द नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है वाइल लूप। वाइल लूप एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि वाइल का मतलब ये होता है कि अपनी चलता रहना जब तक उसे रोकने का कहा ना जाए। सही है, अनटिल उसको कोई फॉल्स स्टेटमेंट ना मिले। अब ये काम कैसे करता है, इधर हम अभी इसको देखते हैं। यहाँ पे देखें वाइल लूप कैसे काम करता है। एक मिनट में इसको कमेंट कर देता हूँ इस कोड को अपने। मैंने यहाँ पे लिखा वाइल ट्रू। अब वाइल जब भी ट्रू होगा तो रन हो जाएगा, और जैसे ही फॉल्स होगा तो ये ब्रेक रुक जाएगा। तो अभी हमारे पास फॉल्स की स्टेटमेंट हम इसे नहीं दे सकते, तो इसलिए हम ब्रेक के थ्रू इसको रोकेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट वाइल और देन यहाँ पे लिख दिया ब्रेक। अब जैसे ही मैंने इसे रन किया तो उसने मुझे वाइल
प्रिंट कर दिया और ब्रेक की वजह से प्रोग्राम ब्रेक हो गया। अदरवाइज इसके अंदर हम मल्टीपल स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अब मुझे सिर्फ 20 तक प्रिंट कराना है, सही है, इंक्रीमेंट करानी है, 100 तक के इंक्रीमेंट करानी है, और जैसे ही 100 हो जाए वो उधर ब्रेक कर दे। सो यहाँ पे मैंने इधर डिक्लेयर कर दिया a इक्वल टू num इक्वल टू 0, सही। अब वाइल क्या है, कंटिन्यूसली चलेगी जब तक स्टेटमेंट इसकी ये वाली ट्रू है। सो यहाँ पे मैंने इसका नंबर कराया प्रिंट num, सही। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि num प्लस इक्वल टू 1 कर दिया। अब क्या होगा, जब जब ये चलेगा नम में इंक्रीमेंट होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी नम 0 है, जब वाइल चलेगा तो नम 1 हो जाएगा। देन यहाँ पे हमने एक इफ एल्स की स्टेटमेंट लिख ली जो कि वाइल में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लिखा हमने इफ नम इक्वल टू 100। अब जैसे ही नम 100 हो वाइल लूप को ब्रेक कर दो, मजीद आगे ना चलाओ। देन अब हम इसे रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट हमारी क्या आती है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने हमें 100 पे आके ब्रेक कर दिया। अब इसको ट्रू मल्टीपल वेज में किया जा सकता है। अब वो मल्टीपल वेज क्या होते हैं कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया a इक्वल टू 10, और वाइल मीन्स जब तक a इक्वल टू 10 है तब तक वो प्रिंट होता रहे, और जैसे ही a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 10 हो तो वो क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, और जैसे ही स्टेटमेंट फॉल्स होगी ये हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं। इसने सिर्फ 1 टाइम रन किया, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे डिफाइन किया था कि a इक्वल टू 10 हो तो चले, अदरवाइज ब्रेक हो जाए। अब यहाँ पे मैं अगर लिखता कि a नॉट इक्वल टू 10, यानी अब ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि a इक्वल टू 10 के है। अगर a नॉट इक्वल टू 10 होता, अगर a नॉट इक्वल टू 10 होता, इट मीन्स कि अगर a बराबर नहीं होता 10 के तो वो चलता, क्योंकि वो ट्रू रिटर्न करता हमें। अब हम यहाँ पे अगर वेरीफाई करना चाहें कि हमारी स्टेटमेंट हमें क्या मिल रही है, ये वाली, ये जो है, सो सिर्फ हम इसे प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पे कि हमें मिल क्या रहा है। फिर वाइल को कराएंगे। वाइल देखिए वो हमें इधर रिटर्न करेगा फॉल्स। इसने हमें फॉल्स क्यों रिटर्न किया है, क्योंकि ए तो इसके इक्वल है। हाँ, अगर मैं इसको 11 कर दूं ए को, तो वो हमें अब ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि ए नॉट इक्वल टू 10 है। अब ए के 10 के बराबर नहीं है हमारा ए, सही है। सो मैंने इसको अगेन कमेंट कर दिया, और यहाँ पे मैंने इधर इसे कर दिया ये। अब मैं यहाँ पे इधर लिख दूं 20 100 कर, इधर मैंने इसको कर दिया 100, और इसको मैंने कहा कि जब तक मेरा ए नॉट इक्वल टू 10 है तब तक ही रनिंग में रहे, और जैसे ही अगर इसके बराबर हो जाए तो वो ब्रेक हो जाए, आई मीन फॉल्स हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली नहीं चलेगी। सो मैंने यहाँ पे क्या किया कि ए माइनस इक्वल टू 1 कर दिया। अब इसमें होगा क्या कि जब मैं 100 में से -1 करूँगा तो 99, फिर -1 करूँगा तो 98 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इधर प्रिंट करा लेता हूँ अपनी ए की वैल्यू, वो मुझे दिखने को मिलती रहेगी कि कहाँ तक पहुँचा। देन मैंने जैसे ही इसको रन कराया उसने देखें 100, 99, 98, 97, 90, और वो 11 पे आके रुक गया। क्यों? क्योंकि 11 के बाद हमारा जो है वो 10 नंबर आता है, और जैसे ही 10 इक्वल टू होगा 10 के, आई मीन ए इक्वल टू 10 के होगा, तो वो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा, और देन ये वर्क नहीं करेगा।
सो वाइल के अगर हम मज़ीद एक्सरसाइज करें, सो इसकी हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं वाइल की। अब यहाँ पे हमने इसे डिक्रीमेंट के ऊपर कहा हो, इन ग्रेटर देन इक्वल टू पे लगा के देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया ए इक्वल टू 10, सही है। और मैंने यहाँ पे लिखा कि वाइल ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, यानी कि मेरा अभी ए तो हमने डिफाइन किया हुआ है उसको 10, यानी 10 नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है अगर, तो वो चले इस स्टेटमेंट, क्योंकि अभी हमें रिटर्न करेगा हमारा ए जो है वो ए जो है वो 5 से बड़ा है या उसके बराबर हो 5 के, तो हमारी स्टेटमेंट चले। यहाँ पे मैंने इसे प्रिंट करा लिया, प्रिंट में कराया ए, और यहाँ पे मैं इसे डिक्रीमेंट करूँगा ताकि मेरी वैल्यू जो है वो 5 से छोटी हो जाए। अभी क्योंकि 10 5 से बड़ा है तो वो चलेगा, या तो 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा हो। तो देन माइनस इक्वल टू 1। देखें इसने 10 9 8 7 6 5, ये था हमारा ग्रेटर देन के साथ, ग्रेटर देन इक्वल टू, सही है। इसने हमें ये रिटर्न कर दिया। अब इसी तरह अगर हम लेस देन इक्वल टू को देखें, लेस देन इक्वल टू के साथ, तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया ए इक्वल टू 10 और देन वाइल ए ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, 50 कर देते हैं, 20 कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि उसने कहा, डिफाइन किया हमने कि ए इक्वल टू 10 है हमारा, तो ए लेस देन इक्वल टू 20, यानी जब तक हमारा ए लेस देन या इक्वल टू 20 है तो तब तक हमारी वाइल की स्टेटमेंट चले। तो अब हम यहाँ पे इसे प्रिंट करा लेते हैं ए को, और अब हम यहाँ पे इससे इंक्रीमेंट कराएंगे। अगर हम इसे डिक्रीमेंट कराएंगे तो वो मज़ीद छोटी होती जाएगी, लेकिन हमें तो इसको बढ़ाना है। सो ए प्लस इक्वल टू 1 कर दिया। तो देखें इसने हमें 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तक के वैल्यू दे दी। यहाँ पे हमने इसे डिफाइन किया था या तो उसके बराबर हो। अब यहाँ पे आके हमारा 20 बराबर हो गया था इसके। सो होपफुली आपको वाइल समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कुछ इश्यूज हों तो आप मज़ीद वीडियो को री अगेन देखें, क्योंकि वाइल में थोड़ी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, अदरवाइज़ ये ऐसे कवर नहीं होगा। आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिस्ट का। लिस्ट जो है वो कंटेन करता है मल्टीपल आइटम्स इन अ वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल आइटम्स स्टोर करना चाहूँ तो नहीं कर सकता विदाउट लिस्ट के। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें एक मल्टीपल आइटम स्टोर करने की, तो यहाँ पे मैंने इधर ए में नाम डाल दिया अब्दुल्ला, देन प्रिंट करा लिया ए, सही। देन अगेन मैंने इसे अगर मल्टीपल स्टोर करना है, यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें हालांकि ऐड हो जाना चाहिए लेकिन वो ऐड नहीं होगा नाम। अगर मैं यहाँ पे इधर इसको इंक्रीमेंट करूँ और लिख दूँ बासित बासित और प्रिंट कर दूँ ए, सो उसने मुझे कंटेन नहीं किया बल्कि एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर बना के दे दिया मुझे। अब यहाँ पे मेरा पहले स्ट्रिंग था अब्दुल्ला, नेक्स्ट स्ट्रिंग बना अब्दुल बासित। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों अलग अलग सिक्योर हों, और जब मैं एक्सेस करूँ किसी एक वेरिएबल में से तो मुझे बासानी एक्सेस हो जाए। सो उसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो है लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम सीखेंगे कि लिस्ट को बनाते किस तरह है। अब लिस्ट को डिफाइन किस तरह करते हैं कि यहाँ पे हमने पहली लिस्ट ली सिटी की,
और इसके अंदर हमने अपने सिटी के नाम डिफाइन कर दिए, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, और इसको इनक्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब लिस्ट के अंदर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर हो, लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसमें इंटीजर आ जाता है, स्ट्रिंग्स आ जाते हैं, बुलियंस आ जाते हैं, और लिस्ट भी इवन आ जाती है। तो वो आगे टॉपिक है नेस्टेड लिस्ट, उसको भी हम मज़ीद सीखेंगे। सो अभी हम इसे प्रिंट कराते हैं कि प्रिंट हमारे पास क्या होता है सिटी के अंदर। तो आप देख सकते हैं, इसने हमें रिटर्न कर दी एक लिस्ट जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, और उसकी टाइप डिफाइन कर दी इसने लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने इधर प्रिंट कराया हुआ था टाइप भी। अब हम चेक करेंगे कि किसी लिस्ट के अंदर हम डेटा डालते किस तरह है। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट अपेंड। अपेंड किस लिए यूज़ होता है लिस्ट के अंदर कोई भी डेटा डालने के लिए। सो यहाँ पे सिटी डॉट अपेंड मरी। अब मुझे स्ट्रिंग इसमें डिक्लेयर करना था, आई मीन स्टोर कराना था, तो उसने स्टोर करा दिया मरी। अब मैं यहाँ पे अगर कोई नंबर कराना चाहता हूँ तो नंबर भी हो जाएगा मेरा, सही है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और प्रिंट करा लिया सिटी। देखें तो इसने मुझे दे दिया है कि 2 स्टोर हो गया है, बट अभी हम सिटी का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम सिटी ही देखते हैं स्ट्रिंग्स लेवल पर। तो देन इंटर मारा उसने। अब हम इसे यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, तो देखें इसने यहाँ पे स्टोर करा दिया हमारा सिटी के अंदर मरी भी। अब जब भी अपेंड होता है कुछ, वो हमेशा एंड वाले इंडेक्स पे स्टोर हो जाता है। अब जो ये मैंने वर्ड कहा इंडेक्स, अब इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जब भी लिस्ट के अंदर कुछ भी डिफाइन होता है या स्टोर होता है तो उसका एक इंडेक्स होता है, सही है। यानी जब भी आपने देखा होगा कि क्लास के अंदर भी जो बच्चे होते हैं उनका, हर बच्चे का एक रोल नंबर होता है, तो इसी तरह ये भी एक हर आइटम का रोल नंबर है अपना। जैसे कि कराची है, कराची 0 इंडेक्स पे मौजूद है अभी। अब आप बोलेंगे कि नहीं पहले नंबर पर है। हमने पहले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो हमेशा 0 से शुरू करता है। अगर हम उसे 4 बोलेंगे तो वो 4 तक काउंट नहीं करेगा, वो 0 से शुरू करेगा और फिर 3 तक जाएगा, सही। तो कराची का उसने डिफाइन कर दिया कि कराची 0 नंबर पर है, लाहौर 1 पर है, इस्लामाबाद 2 पर है और मरी 3rd नंबर पर है। सो अब देखते हैं कि इंडेक्सिंग में किस तरह पता लगेगा हमें। तो यहाँ पे हमें अगर चेक करनी है कि हमें हमने अगर कोई लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग डिफाइन किया हुआ है और उसकी इंडेक्स नंबर क्या है, तो हम सिटी, आई मीन लिस्ट जो हमारी सिटी की है, डॉट इंडेक्स करके अगर वो स्ट्रिंग है तो उसको स्ट्रिंग फॉर्म में लिखना है, अगर वो नंबर है तो उसको नंबर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे इससे अभी हम मई के एग्जैक्ट स्पेल नहीं लिखते, बल्कि एक ई हटा दिया। उसने हमें एरर दे दिया कि मरी इज़ नॉट डिफाइन इन अ लिस्ट। अब मैं अगेन इसको डबल ई कर दिया, रिटर्न कर दिया 3rd नंबर। अब 3rd नंबर कैसे रिटर्न किया देख सकते हैं, 0 1 2 3। अब यहाँ पे मैं इसे कराची लिख दूँ, उसने रिटर्न कर दिया 0। अब हम चेक करेंगे इसमें रेंज। अब रेंज मींस क्या है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से लेकर, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक देखेंगे कि हमें कहाँ पर मिल रहा है अपना मरी इंडेक्स। मरी जो है कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है। तो हम मरी नहीं ढूंढते, हम ढूंढते हैं लाहौर। लाहौर मैंने डिफाइन किया कि 0 से मुझे ढूंढना शुरू करो 2 तक। अब इस 2 का मतलब ये है कि वो जो मुझे ढूंढ के देगा ना, वो 0 से तो शुरू करेगा लेकिन वो 2 तक नहीं ढूंढेगा, वो 1 के अंदर अंदर ढूंढेगा, सही है। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, उसने मुझे एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि जो उसका एंड पॉइंट है वो
वन मीन्स है कि वन से पहले तक वो काम करेगा, अदरवाइज वो नहीं ढूंढेगा। अभी हालांकि मेरा वन पे तो मौजूद है, तो जीरो से वन तक, जीरो से वन तक मीन्स के वन से पहले पहले वाले वो एलिमेंट में चेक कर लेगा, अदरवाइज वन में नहीं चेक करेगा। अब यहाँ पे मैं इसे टू कर देता हूँ, तो वो मेरे पास जीरो से लेकर टू तक, मतलब टू से पहले पहले वाले लिस्ट इंडेक्स में चेक करेगा। अगर उसे नहीं मिलता तो वो एरर दे देगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसे अगेन उसने दे दिया, स्पेल का मसला है यहाँ पे, लाहौर, उसने दे दिया वन, और जब मेरा यहाँ पे वन था तो उसने एरर दे रहा था। देन अगेन मैंने इसे टू कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मरी, सही है, मरी लिखा और उसे डिफाइन किया कि जीरो से थर्ड इंडेक्स तक ढूंढो। हालांकि मेरा थर्ड इंडेक्स पे तो मरी है, लेकिन वो मुझे एरर रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि वो थ्री से पहले पहले तक का हमें रिटर्न करता है चेक करके, अदरवाइज थ्री को नहीं करता। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर। फोर पे उसने डिफाइन कर दिया कि आपका थ्री पर मौजूद है सिटी, आई मीन मरी जो है। अब इंसर्ट में क्या होता है कि इंसर्ट मींस हमें उस इंडेक्स के ऊपर अपनी वैल्यू स्टोर करानी है जो हम चाहते हैं। इंडेक्सिंग किस तरह होती है कि हमारे पास जो लिस्ट डिफाइन हुई हुई है, तो वो लिस्ट भी प्रिंट करा लेते हैं पहले। प्रिंट सिटी, प्रिंट करा के देखते हैं पहले कि क्या आ रहा है। प्रिंट में क्या आ रहा है, जीरो इंडेक्स पे कराची है, सेकंड नंबर वन पे लाहौर है, थर्ड पे इस्लामाबाद है और फोर्थ पे मरी है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो सेकंड नंबर पर है, आई मीन वन इंडेक्स पर है, उस पे आना चाहिए सवात। लाहौर को हम हटा देते हैं वहां से। उसका तरीका क्या है कि यहाँ पे इसका साइंटिक्स है सिटी डॉट इंसर्ट क्लोज ब्रैकेट। अब यहाँ पे जो वन है, अब वन मीन्स क्या है कि इधर जो है वन पे लाहौर है, तो ये वन पे आके सवाद स्टोर हो जाएगा और लाहौर नेक्स्ट अपने इंडेक्स पे चले जाएगा। और मैंने इसे यहाँ पे प्रिंट करा लिया, तो देख सकते हैं आप कि जो हमारा सवाद था वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया है। अब हम चाहते हैं कि एक और चीज़ इसमें इंसर्ट करें, सिटी डॉट इंसर्ट और थर्ड इंडेक्स पर। अब थर्ड इंडेक्स पे क्या है, हमारा मरी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मरी की जगह गिलगित आ जाए इस इंडेक्स पर। और यहाँ पे इसे प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट सिटी। सो तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सॉरी सॉरी, वो थर्ड इंडेक्स पे हमारा इस्लामाबाद था। देखिए ना, जीरो वन टू थ्री, थर्ड इंडेक्स पे इस्लामाबाद था, तो थर्ड इंडेक्स की जगह अब क्या आ गया, गिलगित आ गया, और इस्लामाबाद नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट हो गया। तो ये था हमारा इंसर्ट का टॉपिक। तो अब हम चाहते हैं कि हमें अपना रिमूव करना है लिस्ट में से। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ना वो सवात को मैं अगेन रिमूव कर दूँ। तो यहाँ पे मैं इसे लिख दूंगा सवात और प्रिंट करा लेते हैं पहले हम लिस्ट। लिस्ट के अंदर क्या क्या मौजूद है, प्रिंट सिटी। तो आप देख सकते हैं इसने बासानी रिमूव कर दिया है सवात को। ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था। अब मेन है रिवर्स इंडेक्स वाला टॉपिक। अभी हमारा इंडेक्स देखें किस तरह है, कराची, लाहौर, गिलगित, इस्लामाबाद और मरी। अब हम चाहते हैं कि सारा रिवर्स में हो जाए, तो सिटी डॉट रिवर्स इंडेक्स करेंगे और उसे प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे, प्रिंट सिटी। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिस्ट में रिप्लेस करने का, कि हम उसके जो इंडेक्स के अगेंस्ट जो वैल्यू असाइन हुई हुई है उसे किस तरह रिप्लेस किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कुछ भी किसी भी चीज़ का देखना चाहते हैं कि किस इंडेक्स के ऊपर क्या वैल्यू मौजूद है, तो उसका ये मेथड होता है कि सिटी स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें हम इंडेक्स नंबर दे देंगे। तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे, उसने बता दिया कि आपके पास इंडेक्स टू पर
गिलगित बल्तिस्तान है, जबकि इंडेक्स 3 पर लाहौर है, इंडेक्स 4 पर कराची है और इंडेक्स 0 पर मरी है। तो एक हमने जो पहले पढ़ा पिछली टॉपिक में पढ़ा था वो था इंडेक्सिंग का, कि जो हमें फाइंड करके देता है इंडेक्स, लेकिन इंडेक्स के ज़रिए वैल्यू रिटर्न कराना उसका तरीका ये होता है, ये वाला कर स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें हम अपना इंडेक्स नंबर दे देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा इंडेक्स 0 है, अभी हमारे पास यहाँ पे लिस्ट रिवर्स हो गई है, तो 0 इंडेक्स पे अभी मरी आ रहा है, मौजूद है। 1 पे इस्लामाबाद है, 2 पर गिलगित है, 3rd पे लाहौर है एंड 4th पे कराची है। सो मैं मरी को रिप्लेस करना चाहता हूँ हरीपुर से। तो यहाँ पे हम इसे प्रिंट भी करा लेते हैं अगेन सिटी। तो आप देख सकते हैं कि 0 इंडेक्स पे पहले हमारे पास मौजूद था हरीपुर, फिर हमने इसे रिप्लेस कर दिया। 0 इंडेक्स पे मौजूद था मरी, देन हमने इसे रिप्लेस कर दिया हरीपुर से। तो अब यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली रिप्लेस हो गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा काउंट का, कि हमें मालूम करना है कि हमारे पास कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो सेम है, स्ट्रिंग्स की या कुछ भी हो सकती है वो। तो यहाँ पे पहले हमारे पास जो मरी था, आई मीन प्रिंट करके चेक करते हैं कि सिटी में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो डबल स्टोर हो गई हैं। तो इसने अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं है, हम इसे हरीपुर को ऐड कर देते हैं, अगेन अपेंड कर देते हैं यहाँ पे हरीपुर को। हरीपुर को हमने अपेंड किया और हम वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास कितनी बार हरीपुर स्टोर हुआ है उस लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमने अपेंड का, पहले बाय डिफ़ॉल्ट तो मौजूद था हमारे पास जो हमने स्टोर कराया हुआ था हरीपुर। तो देन अगेन हमने उसमें जब अपेंड कराया तो दूसरा यहाँ पर आ गया 1 और ये 2। और जब हमने सिटी डॉट काउंट हरीपुर किया तो उसने हमें 2 दे दिए कि आपके पास हरीपुर 2 मौजूद है। ये था हमारा उसका जस्ट टच था काउंट का एक। देन जो नेक्स्ट है वो है लिस्ट पॉप। अब पॉप क्या करता है, हमारा जो वैल्यू होती है उसे वो एंड वाली वैल्यू को रिमूव करा देता है। किस तरह, देखें आप, एंड में हमारे पास हरीपुर मौजूद था, अब नेक्स्ट लिस्ट में वो मौजूद नहीं है। पॉप एक ओल्ड है फंक्शन जो कि मोस्टली जावास्क्रिप्ट वगैरह में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन पाइथन में इतना यूज़ नहीं किया जाता है इसे। बट टॉपिक था तो इसलिए हमने इसे भी कवर कर लिया। अब जो अगला है वो है स्लाइसिंग वाला। ये बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है कि स्लाइसिंग किस तरह की जाती है। स्लाइसिंग में क्या होता है कि हमें अगर चाहिए कि इंडेक्सिंग करानी है, सही, अब मुझे चाहिए कि 0 से लेकर 3 तक के इंडेक्स एक लिस्ट में आ जाएं और बाकी के इंडेक्स दूसरी लिस्ट में आ जाएं। अब जो मेन लिस्ट की हमारी होती सिटी की, तो मैंने यहाँ पे इसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और इसके इंडेक्स डिफाइन कर दिए। इसे बताया कि 0 से 3 तक, सही है, मतलब 3 मीन्स वो 3 से पहले पहले वाली वैल्यू, मतलब कि अगर मैं इसको भी कॉपी करता हूँ, स्लाइसिंग करता हूँ, तो मुझे हरीपुर, इस्लामाबाद और गिलगित देगा। लाहौर रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि उसने उस तक का कहा है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को इसे प्रिंट कराता हूँ। देन आप देख सकते हैं उसने मुझे हरीपुर दिया, इस्लामाबाद दिया, गिलगित दिया, जबकि मेरी सिटी की जो लिस्ट है वो भी मौजूद है। और उसने याला डेटा इस टॉप सिटी में स्टोर करा दिया है। ये थी हमारी लिस्ट, तो इसके स्टोर करा दिया है। सो अगर हमें मालूम करना है कि हमारी लिस्ट की लेंथ कितनी है, तो उसका तरीका ये होता है कि अभी हमारे पास जो टॉप सिटी है, तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं लेंथ, उधर लिख देंगे टॉप सिटी। उसने कहा कि आपके पास 3 है, उससे मुझे, क्योंकि 1 2 3 मौजूद है हमारे पास, लेकिन इंडेक्सिंग अलग चीज़ होती है
काउंट एक अलग चीज़ होती है। काउंट हमेशा वो ज़ीरो से शुरू नहीं करता, लेकिन इंडेक्सिंग हमेशा ज़ीरो से ही शुरू होती है। सो यहाँ पे अगर मुझे मालूम करनी है कि मेरे लिस्ट में कितना डेटा स्टोर है, तो उसने बता दिया कि आपके पास 3 डेटा स्टोर है और वो हरीपुर, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान है। देन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी लिस्ट क्लियर हो जाए, तो टॉप सिटी डॉट क्लियर करके एक फंक्शन चला देंगे, देन ये क्लियर कर देगा इसे भी। अब है नेक्स्ट टॉपिक, लिस्ट को कॉन्केटिनेट करना। अब मेरे पास दो लिस्टें मौजूद हैं, अब मैं उन दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ और उसको मर्ज करके एक लिस्ट बना लूँ। तो उसका मेथड क्या है कि प्लस कर लेंगे हम उन दोनों को। एक यहाँ पे मैंने पंजाब की लिस्ट बनाई जिसमें लिखा लाहौर और इस्लामाबाद। देन सिंध की लिस्ट बनाई, हैदराबाद एंड कराची। तो अब इसे प्रिंट करा के देखते हैं, तो इसने मुझे दोनों का एक कॉन्केटिनेट करके दे दिया है। अब सिंध के शहर हैदराबाद और कराची इसलिए पहले आए हैं क्योंकि मैंने इसे बताया था कि सिंध के पहले आने चाहिए, पंजाब के बाद में आए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा नेस्टेड लिस्ट का। अब नेस्टेड लिस्ट मींस क्या होता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट को स्टोर कराना। अब वो कैसे होता है वो भी हम देखते हैं कि लिस्ट में लिस्ट किस तरह स्टोर होती है। तो यहाँ पे मैंने पहले बनाया पंजाब के नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसमें स्टोर कराई लिस्ट। लिस्ट के अंदर जो डिफाइन किया वो लाहौर और इस्लामाबाद कर दिया। अब देन साउथ पंजाब के अंदर लिख दिया मुल्तान एंड मरी। अब मुझे नहीं पता कि क्या होते हैं, बस जस्ट नेम डिफाइन करके लिस्ट बना दी उसकी मैंने, ताकि आसानी से समझ आ जाए। देन पंजाब डॉट अपेंड साउथ पंजाब। इस पंजाब के अंदर मैंने अपेंड कराया इस पंजाब को, जो कि उसने पूरी की पूरी लिस्ट मुझे एंड में उठा के दे देगा। इसे प्रिंट कराते हैं। सो आप देख सकते हैं कि इसने सक्सेसफुली प्रिंट कर दिया है साउथ पंजाब, क्योंकि मैंने इसे डिफाइन किया था कि भाई अपेंड, क्योंकि अपेंड जो फंक्शन होता है हमारा वो हमेशा एंड के अंदर स्टोर कराता है। अगर मैं इसको इंडेक्सिंग के हिसाब से स्टोर कराता तो ये मेरा इंडेक्सिंग के हिसाब से होता। अगर मैं इसको इंसर्ट करना चाहता तो इंसर्ट भी उसी मुताबिक होता। सही है, बाकी सारे फंक्शन इसमें वही परफॉर्म होंगे। अब यहाँ पे मैंने अगेन इसमें एक और फंक्शन करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी नेस्टेड लिस्ट है, इसके ऊपर मैं अपेंड कराना चाहता हूँ मजीद। तो देखते हैं, इसने सक्सेसफुली अपेंड भी कर दिया साहिवाल। और अगर मैं काउंट करना चाहूँ कि मेरे पास लाहौर कितने हैं, तो इसने लाहौर भी मुझे काउंट में दे दिया। तो अब जो हमारा है कि अपेंड कराना है नेस्टेड लिस्ट के अंदर, आई मीन नेस्टेड जो लिस्ट के अंदर जो लिस्ट मौजूद है उसको किस तरह एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ी इंडेक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब वो किस तरह है, क्योंकि जो हमारी स्टोर हुई हुई है अभी यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं कि लाहौर इस्लामाबाद, तो थर्ड सेकंड में क्या है लिस्ट मौजूद है। अब इसके अंदर मैं अगर अपेंड कराना चाहूँ या इंसर्ट अपेंड कराना चाहूँ तो किस तरह कराऊंगा, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये भी एक लिस्ट है मुझे। सो उसका तरीका क्या है कि अभी हमारे पास लाहौर 0 नंबर पर है, इस्लामाबाद 1, और जो लिस्ट है वो 2 नंबर पर है। तो अभी हम पहले हमने पढ़ा था कि अगर हमें रिटर्न कराना हो कि हमारी उस इंडेक्स पे क्या मौजूद है, तो यहाँ पे जब मैं करूँगा पंजाब इंडेक्स नंबर 2 डाला तो उसने मुझे रिटर्न कर दिया लिस्ट। सो अब मैं यहाँ पे इधर लिख दूँ डॉट अपेंड और लिख दिया यहाँ पे मानसेरा। देन प्रिंट करा लिया मैंने इसे। सो इसने सक्सेसफुली स्टोर कर दिया है हमारी जो लिस्ट नेस्टेड लिस्ट थी उसके अंदर डाटा। अब वो अपेंड हमने चलाया था तो इसलिए उसने भी उस लिस्ट के अंदर एंड के अंदर स्टोर किया है। अब अगरचे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो चकवाल है वो रिप्लेस हो जाए नेस्टेड लिस्ट के अंदर के 0 इंडेक्स से। अब जो हम चाहते हैं कि हमारा जो चकवाल है, आई मीन मुल्तान है, चकवाल जो है वो रिप्लेस हो जाए मुल्तान से नेस्टेड लिस्ट के।
तो यहाँ पे पंजाब डिफाइन किया, ये जो मेरी पूरी लिस्ट थी पंजाब की। फिर इंडेक्स डिफाइन किया 2, जो कि 2 किसका इंडेक्स था, इस लिस्ट का। और देन जो मेरा मुल्तान था वो 0 इंडेक्स पे था, और मैं चाहता हूँ इसकी जगह चकवाल आ जाए, तो देन इसको 0 डिफाइन कर दें, क्योंकि मेरा मुल्तान जो है वो 0 इंडेक्स पर है। तो इसको देखते हैं सक्सेसफुली रन होता है, वो हो गया सक्सेसफुली रन। तो चकवाल यहाँ पर आ गया हमारे पास। बाकी सारे फंक्शन उसी तरह परफॉर्म होंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा कि जब लिस्ट हमें डिफाइन करनी है कि वो कौन से इंडेक्स पे मौजूद है। अब यहाँ पे एक हमने है कि फाइंड करना कि कोई भी चीज़ हमारे पास लिस्ट में मौजूद है या नहीं, तो वो मेरा हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए डिक्लेयर किया यहाँ पे लाहौर, और ए इन पंजाब, अगर लाहौर पंजाब के अंदर मौजूद है तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देखें यहाँ पे इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। ये भी एक फंक्शन है इसका, जो कि एक अच्छा फंक्शन है, बहुत ज़्यादा यूज़ में रहता है। सही, इसने भी ट्रू रिटर्न कर दिया। जो अब हम टॉपिक यूज़ करेंगे वो है हमारा लिस्ट फॉर लूप के लिए, कि किस तरह हम लिस्ट को फॉर लूप में यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने देखा था वो रेंज पढ़ा था। रेंज भी एक क्लास है पाइथन की। तो अभी हम फॉर लिस्ट को देखते हैं कि लिस्ट के अंदर हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो पहले प्रिंट कराते हैं कि हमारी जो लिस्ट में था मौजूद, प्रिंट और सिटी, इस सिटी में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ मौजूद थी। तो इसको सक्सेसफुली रन करते हैं। इसने डिफाइन किया कि भाई रिटर्न किया है हरीपुर, इस्लामाबाद, गिलगित और लाहौर। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये सिंगल सिंगल फॉर्म में आ जाए। तो उसके लिए हम लिस्ट यूज़ करते हैं, लिस्ट को यूज़ किया जाता है। उसके लिए लिस्ट को यूज़ किया जाता है। तो देखें, अब हुआ ये कि इसने कहा कि फॉर, अब ये जो है ना ये इसका वेरिएबल है। आई मीन जो जो हमें एक सिंगल रिटर्न होगा ना, फॉर एग्जांपल जिस तरह 0 इंडेक्स पे हरीपुर था, तो हरीपुर इस सिटी में स्टोर हो गया। आई मीन इसको आई बना, आई लिख देते हैं, आई। पहले हरीपुर आया और वह आई में स्टोर हुआ और आई प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद इस्लामाबाद था सेकंड नंबर पे, और फर्स्ट नंबर पे इस्लामाबाद आई में स्टोर हुआ, फिर वो प्रिंट हो गया। फिर इसी तरह गिलगित था, गिलगित आई में स्टोर हुआ, फिर वो प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद लाहौर था, लाहौर आई में स्टोर हुआ और वो प्रिंट हो गया। इसने इंडिविजुअली प्रिंट कर दिया मुझे। अब इससे आसानी क्या हुई कि जब मेरे पास 1000 आइटम की एक लिस्ट होगी और मैं चाहता हूँ कि हर एक का मेरे पास आइटम निकले और वो मैं अलग अलग स्टोर करूँ। उसके लिए मैं हर इंडेक्स तो नहीं लिखूंगा ना कि पहले 0 इंडेक्स प्रिंट कराऊँ, फिर 1 कराऊँ, फिर 2 कराऊँ, फिर 3 कराऊँ, फिर 4। ये भी एक हमारे पास लिस्ट को जब हम यूज़ करते हैं फॉर लूप के अंदर इस तरह यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर भी एक और मेथड होता है। वो क्या है कि अब हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ हमारे पास एक इंडेक्स भी आ जाए इनका, कि किस इंडेक्स पे कौन सी चीज़ मौजूद है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक है इन्यूमरेट का फंक्शन, कि जब भी हम उसे लगाएंगे इन्यूमरेट का फंक्शन किसी भी लिस्ट पर, तो वो हमें उसका इंडेक्स भी रिटर्न करेगा। लेकिन इसमें जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम जस्ट अ सिंगल आई डिफाइन कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया आई और ए डिफाइन कर दिया। अब आई में जो हमारा स्टोर होगा ना वो इंडेक्स नंबर स्टोर होगा, और ए में जो है हमारी वैल्यू आ रही होगी। जिस तरह यहाँ पे हमें तो डायरेक्ट वैल्यू मिल रही थी ना, हरीपुर, इस्लामाबाद, गिलगित, लाहौर। तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं होगा, बल्कि आई के अंदर वो स्टोर करेगा इंडेक्स और ए के अंदर स्टोर करेगा वो वैल्यू। तो देन इसे प्रिंट कराते हैं, सॉरी ए, देन उसने हमें रिटर्न कर दी ये सारी वैल्यूज़। होपफुली आपको समझ आ गया होगा आज की क्लास जो हमने समझी जिन टॉपिक्स के बारे में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, और देन वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। एंड स्टे कनेक्ट विद द कोड बर्नर फॉर मोर वीडियोज़ ऑन पाइथन। थैंक यू।